VMware कैसे जाना है? VMware को VMware में जाना है तो कैसे जाना है? ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है पहले, ठीक है। इसके अंदर VMware आपका ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, VMware में VMware वर्कस्टेशन। ऑलरेडी इसमें विंडोज सर्वर 2003 इंस्टॉल्ड है। अब मैं नया XP इंस्टॉल कर रहा हूं। फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू क्या है? वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, ठीक है। न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करूंगा। टिपिकल इंस्टॉलेशन है ये। तो नेक्स्ट कहां पर है मेरा मौजूद? डिस्क से तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो फाइनली मैं ISO इमेज मेरा एक है मौजूद, जहां पर है मौजूद उसको सेलेक्ट करूंगा मैं। F ड्राइव में मेरे पास विंडोज XP का मौजूद है। आपका ने यही चीज लैब वीडियो लैब सेक्शन में सॉफ्टवेयर के फोल्डर में मौजूद है आपका ने, ठीक है ना। लैब सेक्शन में सॉफ्टवेयर बोल के एक फोल्डर बनाया मैं, उसके अंदर विंडोज XP की ISO फाइल मौजूद है। अगर नहीं है वहां पर तो मेरे DVD में से आप ले लेके कॉपी कर ले सकते हैं। कभी कोई अगर गलती से डिलीट हो गया तो मेरे पास वो यहां पर मौजूद है। तो मैं विंडोज XP प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर दूंगा। ISO फाइल है, आप देख सकते हैं degree.iso फाइल ओपन करूंगा। इसको सोर्स सेलेक्ट हो गया जहां से इंस्टॉल करना है मुझे। नेक्स्ट करूंगा। की अभी नहीं दूंगा मैं, की बाद में दूंगा मैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट, यस बाद में देना चाह रहा हूं मैं। यहां पर लोकेशन बताएंगे जहां पर विंडोज सर्वर विंडोज XP इंस्टॉल होगा। लोकेशन है L, ठीक है। L लोकेशन खाली है। K में जो सो विंडोज सर्वर 2003 है, L में विंडोज XP रहेगा आपका। और L के अंदर जो सो एक फोल्डर बना लेंगे हम लोग। मेक न्यू फोल्डर बोल के बना देना आप। टाइप करे बाद यहां पे फोल्डर विंडोज XP बोल के बना देंगे। तो इससे फायदा क्या है बोले तो आपको जितने भी फाइल्स रहेंगे आपके टुकड़ों में बिखरे हुए नहीं रहेंगे, पूरे के पूरे एक फाइल में रहेंगे। तो कल के दिन अगर कोई एक फाइल डिलीट हो गई तो करप्ट हो जाता आपका। अगर एक ही फोल्डर में है तो पूरे के पूरे कोई चेंजेस करे जैसा नहीं रहता। हम लोग बाद में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो अकाउंट सिर्फ आप लोग ही देख सके जैसे, ठीक है ना। ओके कर दो। तो एल के अंदर विंडोज XP के फोल्डर में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहेंगे। जो भी प्रोग्रामिंग फाइल्स जो भी रहते हैं ना आगे जाके इंस्टॉल होगा सब उसमें रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना हार्ड डिस्क कितनी देना चाह रहे? 40 के ऊपर ही है, मैं 40 देना चाह रहा हूँ या उससे कम करना चाह रहा हूँ, कर लेना। आप देख लो थोड़ों ने जो कम है थी। कितनी हार्ड डिस्क है ऑलरेडी मौजूद एल में इस्तेमाल करे जैसा? मेरे पास तो 40 करे हैं, 39.5 फ्री है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं वही दे दूंगा 40 या 39 दे दे तुम बेहतर, ठीक है। 39 दे दे रहा हूं, 40 दे दो आप, नो प्रॉब्लम। 40 दिए तो भी वहां पे आपको जितना है देखने के हिसाब से दे देंगे आप। नेक्स्ट, दोनों ऑप्शंस में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में मेरे को फाइल के टुकड़े नहीं होना है, पूरी फाइल एक ही जैसा स्टोर होना है मेरे को इंस्टॉल हो जब, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करें, कस्टमाइज हार्डवेयर में चेक कर लो, कस्टमाइज हार्डवेयर करके मेमोरी कितनी है और खास तौर पे जो आप एडाप्टर यूज कर रहे हैं नैट का है या नहीं चेक कर लो, ठीक है। 512 ठीक है, 512 मेमोरी हुआ तो थोड़ी कम भी दे सकते हैं आप, क्योंकि दो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करना आता है। रैम इसमें 1 GB है मेरे हिसाब से, तो इसको कम ही कर लो आप लोग, तो नहीं तो आपका सही तरीके से काम नहीं करता। वहां पर जो टोटल इसका रैम 1 GB या 2 GB है पता नहीं मुझे, चेक कर लो। रैम 2 GB है तो नो प्रॉब्लम, 512 दोनों को दे सकते हैं आप। 2 GB नहीं है कोई सिस्टम्स में तो इसको कम कर लो आप लोग, ठीक है। और खास तौर पे ये नेटवर्क अडेप्टर को हमेशा चेंज करके ब्रिज कर देना है, हमेशा नेटवर्क अडेप्टर ब्रिज ही चलना है। दोनों ब्रिज में है तभी दोनों में कनेक्शन होगा, विंडोज सर्वर में और विंडोज XP में आपके। ओके कर देंगे, ठीक है। फाइनली फिनिश करते कि आपका नया जो विंडोज शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी जो जितने भी है पॉज मोड में सब खुले हुए दिखते हुए रहता है आपको। वो ऊपर जो येलो सिंबल है ना उसका मतलब है कि आपका विंडोज चालू है पर पॉज करे हुआ है, समझ नहीं आ रहा? हटा देंगे उसको, उतने सब एक साथ खोलना नहीं है हमारे को। ये बता रहा हूं कितने चीजें आप यूज कर सक रहे बोल के। क्लोज कर देंगे इसको। विंडोज XP हमारा यहाँ पे हो रहा है इंस्टॉलेशन, पूरे फाइल्स लोड होते एक साथ, एक के बाद एक पूरे फाइल्स लोड होते रहते। गौर से आप लोग कभी इंस्टॉलेशन हो जब कभी गौर से देखे नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहना, आपको अलग अलग टाइप की जानकारी समझने आती। यहाँ पे उन्हें स्टेप्स बोलते रहता, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, यहाँ बोलते रहता हूं एक के बाद एक। देखो अब फॉर्मेट हो रहा, समझ आ रहा ना? वहां दिख रहा रॉ बोल के दिख रहा पार्टीशन,
रॉ का मतलब क्या है, कोई फाइल सिस्टम उस पर है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब फॉर्मेट जब करे बाद उन्हें एनटीएफएस से फॉर्मेट करता बाई डिफॉल्ट, तो जब जाके आपका फाइल सिस्टम एनटीएफएस उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता। दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे कुछ फाइल्स कॉपी हो रहे, देखो यहाँ पे, देखते रहना उसको। .dll फाइल है, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहते, हर फाइल कुछ ना कुछ काम के लिए। अब आप लोग आर्किटेक्चर समझ गए राइट, तो आप लोगों को ये चीजें ऐसा देखे करे तो थोड़ा समझ में आता है और क्या हो रहा, कैसा हो रहा इंस्टॉलेशन। डायनामिक लिंक्ड लाइब्रेरी है वो, DLL, समझ आ रहा ना। लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ फाइल्स रहते, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा रहता। अच्छा मेरे को ये बोलो, आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े ना, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए बाद फाइनली करते क्या, प्रोग्राम को कोई फाइल में रख देते, हैश इंक्लूड, ये जो भी है आपके फाइल्स है वो, राइट, समझ आ रहा। सॉफ्टवेयर यूजुअली बनाते वक्त प्रोग्राम्स को लाइब्रेरीज बना देते, प्रोग्राम की, समझ आ रहा ना, फाइल्स बना देते, लाइब्रेरीज बना देते। तो आपके सॉफ्टवेयर में तकरीबन पार्ट लाइब्रेरीज के हिसाब स्प्लिटेड रहते, जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स बनाना में लाइब्रेरीज में रहते। तो DLL फाइल्स वैसी फाइल से बने हुए रहते, दिख रहे आपको, वो फाइल्स अभी लोड हो रहे हैं आपका नहीं। डायनेमिक लिंक्ड लाइब्रेरी, पूरे फाइलों के नाम गौर से देखना, तो बाद में जाके समझ में आता, कोई नाम याद है तो ये फाइल क्या करती, ये फाइल क्या करती, ये फाइल क्या करती है, हम आगे जाके। VMware के बारे में जो लोग नहीं सुने वो लोग सुन सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से नए वर्चुअल मशीन बना सकते हैं आप। वर्चुअल मशीन में तो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम रन हो रहा अंदर, समझ में आ रहा ना। आप देख सकते हैं हम लोग जब भी वर्चुअल मशीन बना रहे, एक अलग रैम दिए सबको, और अलग लैन कार्ड दिए, लैन कार्ड ड्राइवर दिए ना, नैट या बोलो ब्रिज, वो टाइप दे दिया उसका, और हर एक को खुद के प्रोसेसर्स भी दिए हम लोग। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि खुद का एक सिस्टम दे रहे अपन, एक नया वर्चुअल सिस्टम बना रहे जो रियल में नहीं है, बट सिस्टम के अंदर दो सिस्टम से जैसा बन जा रहा VMware की मदद से, ठीक है ना। और यहाँ पे नेटवर्क के ड्राइवर जितने भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है नेटवर्क एडिटर्स में। इसमें चेंजेस कुछ भी ना को करो, वो तो नेटवर्किंग नहीं होती अपनी। अलग अलग व्यूज है, बोलो तो आप देखना चाह रहे फुल स्क्रीन में, ठीक है ना, क्विक स्विच में, अलग अलग व्यूज के हिसाब से आप देख सकते हो। देखने में तो जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर आप चाह रहे कि कुछ डिवाइसेस VMware से नहीं जुड़ना, तो यहाँ से उसको अनचेक कर देना, नहीं इस्तेमाल करना वो डिवाइस, तो यहाँ से उसको अनचेक कर देना। पर जितने भी सिस्टम में डिवाइसेस है सब दिखा रहा है, दिख रहा। इतना ही नहीं, डेल के भी ड्राइवर्स जो है ब्लूटूथ से लेके सब दिखा रहा है। स्नैपशॉट्स क्या है मालूम, फोटोज ले सकते हैं आप, ठीक है ना। ये टाइम पे ऐसा एरर आया बोल के ऐसा फोटो लेके नेट पे डाल के बता सकते हैं ये एरर का सोल्यूशन कैसा है, क्या करूंगा मैं, समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से स्नैपशॉट ले सकते हैं। रिप्ले रिकॉर्ड करना है, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ अलग सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड, वैसा इसके अंदर भी रिकॉर्ड। मैं चेक तो नहीं करा करके कभी रिकॉर्ड, आप लोग यहाँ पर नहीं देखो, घर पे कभी है तो देख लो। ये प्रोसीजर यहां से तो सिंपल है ना, जस्ट नेक्स्ट है यहां से पूरा। एक की पूछता, चेक करेंगे कौन सी की लगती। मेरे पास थोड़े कीज है, एक दो तीन कीज में से कोई एक की तो लगना चाहिए। मैं एक से दो तीन कीज ट्राई करूंगा, अगर फर्स्ट में लग गया तो अच्छा है, ठीक है ना। है मेरे पास, नहीं है तो देख। इंस्टॉलिंग डिवाइसेस बोल रहा हूं, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम में जो डिवाइसेस है
उसके बारे में, उसके जो ड्राइवर्स है, ठीक है ना, उसको उन्हें इंस्टॉल करा, यानी कि इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेट का मतलब तभी समझे आप लोग, कई बार सुने ना अब तक इंटीग्रेट का मतलब। इंटीग्रेट का मतलब एक साथ जोड़ लेना अपने आप को, एक यूनिट के जैसा काम करना, मिलाकर जुड़ाकर एक यूनिट के जैसा काम करना। तो आपके जो भी ड्राइवर्स है सबको सही तरीके से उन्हें इंस्टॉल कर ले रहा। इंस्टॉलिंग डिवाइसेस में वो काम हो रहा उसका। यहां पर मालूम उन्हें अपने फीचर्स के बारे में एडवर्टाइज करते रहता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, स्टे अप टू डेट या जो फीचर्स है। लाइनएक्स भी इंस्टॉल करे तो आप देख सकते हैं, लाइनएक्स भी इंस्टॉल करे तो उसके भी एडवर्टाइजमेंट्स यहां पर देते रहता है। ओरेकल जब लाइनएक्स पे इंस्टॉल करते हैं वहां पर ओरेकल अपने एडवर्टाइजमेंट देते रहता है, खाली टाइम पे पढ़ लेते रहना ये बोल के अपन इंस्टॉलेशन होता है। यहाँ बोल रहा हूँ XPU प्रोफेशनल नॉट ओनली स्टार्ट फास्टर देन एनी प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज बट इट ऑल्सो रन्स ये प्रोग्राम मोर क्विकली एंड रिलायबली देन एवर। तो इन्हें किसके बारे में बात कर रहा मालूम, पीछे जो अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे विंडोज NT हुए, तो उससे तो विंडोज NT कहते सॉरी विंडोज 2000 विंडोज 95 उससे इंस्टॉलेशन ये फास्टर है बोलिए। हम लोग को इसलिए तो दिख रहा, हम लोग को विंडोज 2007 में इंस्टॉल करने की आदत हो गई, जो कि इससे ज्यादा तेज है, इससे तेज रफ्तार में इंस्टॉल होता हो। उन्हें जितना टाइम ले रहा विंडोज 7 उतना नहीं लेता टाइम, समझ आ रहा ना। तो वहां पर उन्हें एक और मैसेज डाल देता, ये विंडोज XP से ज्यादा तेज है। आपका जो भी ऑन है यहां पर पावर्ड ऑन में दिखाता हूं, जितने ऑन है सो, और ये जो सो पॉज है तो समझना ऑन है पर वो लोग सस्पेंडेड है, ठीक है। आ गई की, यहां पर की इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे ये की आ रही है नहीं, की सक्सेसफुल है। ये जो की है मैं आपके वो फोल्डर में कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिली की तो मेरे से पूछ लो, किसी एक बच्चे का ने किसी ना किसी का ने करके रोटेट कर देना की, ठीक है। जो लोग की नहीं लिखे लिख लो वो की जो नहीं लिखे वो लोग की लिख लो। PC 2CR, PC 2CR लिखे पहले के 5 लेटर्स क्या है, PC 2CR, PC 2CR। नेक्स्ट ब्लॉक के 5 लेटर्स TCP BM, TCP BM, TCP BM B। मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्ड में, नहीं तो वो देख लो आप बेहतर है, TCP BM। यहां पे चेक कर लो, P कैपिटल लेटर्स में, पूरा कैपिटल में, PC 2CR स्पेस TCP स्पेस नहीं देना वहां पर, ये दूसरे ब्लॉक में है, WY648 XVC WV 43438 चेक कर लो। PC 2CR TCP BM WY648 XVC WV 43438, ठीक है। आपके लैब के फोल्डर्स में रख देता हूं, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर में आपका जहां पे XP है ना, यहां पे XP रखूंगा मैं एक, वहां पे रख देता हूं आपको, XP की है ये, ठीक है।
इंस्टॉलेशन कहां तक पहुंचा देखो, ऑलमोस्ट खत्म पे है, ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन खत्म पे आपके। विंडोज में एक रजिस्ट्री मालूम है, रजिस्ट्री, रेगुलेट रजिस्ट्री, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज में सब अपनी एक रजिस्ट्री जाकर, रजिस्ट्री बोल के कॉलम रहता है विंडोज में, रेगुलेट मारे तो मालूम होता आपको, तो उसमें रजिस्टर करके रहते वो लोग। तो विंडोज जब भी चेक करना है विंडोज के ने वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फलाना फलाना प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है या नहीं, पहले रजिस्ट्री की कीमें चेक करते जाके। ये होए तक आप लोग चेक कर लो, विंडोज एक्सपी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप लोग ये होए तक चेक कर लो कि आपका विंडोज सर्वर 2003 का डोमेन का नाम क्या है। समझ में आ रहा? ओपन करके देखेंगे, यहां दिख रहा, वहां पर राइट क्लिक करके रेज्यूम कर सकते चाहे तो आप, दिख रहा, यहां से रेज्यूम कर सकते, नहीं तो यहां से रेज्यूम कर सकते हैं, दिख रहा, रेज्यूम कर रहा हूं मैं यहां से, ये चालू हो रहा। अब हम लोग हमेशा जब भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करेंगे, यहां से यहां से ऐसे ही स्विच होते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग सिस्टम का नहीं है हमारा, एक ही सिस्टम पे काम करने का है, इसी तरीके से स्विच होंगे हम लोग। उन्हें रिस्टोरिंग वर्चुअल मशीन स्टेट बोल रहा है, यानी कि जो पहले स्टेट में खत्म करा था, जितने चेंजेस को उन्हें मिलाकर सेव करा था, वापस वही जगह पे हम आपको खोलना चाह रहा हूं। थोड़ा टाइम देना उसको, एकदम चेंज होते कि फौरी करने की कोशिश नहीं करना, सिस्टम अटक जाता कभी कभी, क्योंकि होए बात उसको सही सलामत वापस सही स्टेट में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता रिकवर होने। मेरा लैपटॉप तो फिर भी थोड़ा तेज है, वहां पर सिस्टम थोड़े स्लो रहेंगे, कभी कभी प्रॉब्लम होंगी थोड़े सिस्टम से, ठीक है। और एक चीज, मेरा कर्सर कहां है, दिख रहा ब्लैक कर्सर, अगर मेरे को अंदर जाना है तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। ये विंडोज के अंदर काम करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तब जाकर मेरा कर्सर अंदर आएगा, दिख रहा। बाहर आने के लिए कंट्रोल और ऑल्ट दोनों बटन एक साथ दबाऊंगा मैं, ठीक है। नहीं आ रहा तो ऐसा खुद ब खुद भी आ जाता। सही तरीके से VMware टूल्स अगर आपने इंस्टॉल्ड है, सही तरीके से VMware टूल्स अगर आपने इंस्टॉल्ड है, तो तब जाकर आपका कर्सर खुद ब खुद ऐसा आप क्लिक करते कि बाहर आ जाता, मैं कुछ भी नहीं करा। नहीं VMware टूल सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबाने के बाद आपका कर्सर बाहर आता, दिख रहा। अंदर का कर्सर छोड़ देके बाहर मेरा आ गया, तो बाहर से अंदर जाने के लिए अंदर जस्ट क्लिक करेंगे, बट अंदर से बाहर आना है तो कंट्रोल और ऑल्ट दोनों एक साथ दबाएंगे, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या चेक करने वाले थे, ये चेक करने वाले थे कि इसका डोमेन का नाम क्या है। वर्क ग्रुप मॉडल में नहीं है मौजूद अभी बाय डिफॉल्ट सब लोग वर्क ग्रुप मॉडल में रहते मौजूद, बट जब मैं इंस्टॉल करा था विंडोज सर्वर 2008, उसको बाय डिफॉल्ट डोमेन का एक नाम देकर डोमेन मॉडल में इंस्टॉल करा था। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं करता था तो अब जैसा विंडोज एक्सपी को नहीं करें हम लोग, तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट विंडोज एक्सपी वर्क ग्रुप मॉडल में रहता। अब यहां पर विंडोज सर्वर 2003 का मॉडल देखेंगे हम लोग, कौन से उसमें है, कैसा देखेंगे बोला मैं, कौन से मॉडल कहां पर मौजूद है बोलकर। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब दिख रहा ना, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट में माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, दिख रहा, राइट क्लिक, माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज। यहां पर आपको पता चलता, कंप्यूटर नेम में देखो आप, यहां पर आप चेक कर सकते कि आपका डोमेन मॉडल है या वर्क ग्रुप मॉडल है, ठीक है ना। क्या है वहां पे, डोमेन दिखेगा, दिख रहा है आपको, डोमेन है आपका, वर्क ग्रुप है या नहीं चेक कर लो आप। यहां से अगर क्लिक करें तो आप वर्क ग्रुप से डोमेन को करते, डोमेन से वर्क ग्रुप मॉडल में जा सकते। उन्हें एक ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है देखो, डोमेन कंट्रोलर कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, ठीक है ना। ये इसलिए बोल रहा क्योंकि ये सिस्टम में मैं ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर चुका, समझ में आ रहा ना।
इन्हें बॉस बन चुका। मैं बॉस का कॉन्सेप्ट बोला ना, अभी क्या बोला था, डोमेन कंट्रोलर में सर्वर रहते, क्लाइंट रहते, और किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर मैं एक्टिव डायरेक्टरी अगर इंस्टॉल कर देता हूं तो वो डोमेन कंट्रोलर हो जाता। ठीक है, जो बॉस है आपका उसका नाम क्या है, डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन कंट्रोलर पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। डोमेन कोई भी सिस्टम, कोई भी सर्वर डोमेन कंट्रोलर कब बनता, जब मैं उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा। ऑलरेडी मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करा, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, इंस्टॉलेशन कैसा करना है उसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो करने के बाद आप उसको डोमेन में से नहीं हटा सकते। एक बार आप एक्टिव किसी सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर के अंदर, किसी सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर बना चुके, समझ आ रहा ना। डोमेन मॉडल में किसी सिस्टम को, किसी सर्वर को आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद डोमेन कंट्रोलर अगर बना चुके डोमेन कंट्रोलर, तो तब उसको डोमेन में से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो डोमेन का बॉस हो जाता। जो उसको पहले एक्टिव डायरेक्टरी निकालना पड़ेगा आपको उसमें से, फिर उसको डोमेन में से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो देख लो आप, डोमेन का नाम क्या है आपके, manu.com। आप मानू देंगे वहां पे या manu.com, दोनों में से एक देके चेक करेंगे उन्हें क्या एक्सेप्ट कर रहा। सर्वर ऑन है, विंडोज आपका चालू हो रहा, अभी विंडोज एक्सपी भी इंस्टॉलेशन होके चालू हो रहा। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी आपको कोई भी सर्वर मशीन है आपकी, ठीक है, सर्वर मशीन में आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करें तो सर्वर मशीन क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर हो जाती। और एक बार आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई तो एक्टिव डायरेक्टरी ही वो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से आप तमाम सिस्टम्स को एक ही जगह पे बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरीके से आप समझ ले सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी के जैसा है, फोन की डायरेक्टरी। आप एक ही जगह उसमें पूरे कॉन्टैक्ट होते हैं। वो फोन की डायरेक्टरी आपका नहीं आए तो आप जिसको बोले उसको फोन कॉल्स कर सकते हैं। समझ आ रहा ना, जिसको बोले जब बोलेगा फोन कॉल कर सकते हैं आप। तो वैसे जिस सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद है वो सिस्टम में आप बैठ के पूरे सिस्टम्स को हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आप। कोई भी सिस्टम पे किसी का रिमोटली डेस्कटॉप देखना है, डेस्कटॉप देख सकते हैं आप। कोई भी सिस्टम को बंद करना है, बंद भी कर सकते हैं आप। कोई भी सिस्टम को प्रिंटर में, जैसा बोला था आपको डोमेन मॉडल में, प्रिंटर शेयर करना है, प्रिंटर किसी सिस्टम को प्रिंटर निकाल देना है, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है तो। ठीक है, विंडोज इंस्टॉल हो रहा, देख लो आप। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाने के बाद आप किस तरीके से देख सकते हैं। यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दूसरे वीडियो में है। इंस्टॉलेशन हो गए बाद आपको कैसा दिखता, कैसा मालूम होना कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर आपके विंडोज सर्वर 2003 में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है तो आपको ये आइकॉन दिखेगा, ऑल प्रोग्राम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ठीक है ना, ऑल प्रोग्राम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, पूरे यूजर्स और कंप्यूटर के अकाउंट्स ये सेक्शन से कंट्रोल करते। समझ में आ रहा, ये तमाम चीजें मौजूद रहते अगर आप देख रहे। और डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये 5 चीजें अगर आपको दिख रहे तब आप समझ सकते कि आपका जो सिस्टम है डोमेन कंट्रोलर है। समझ में आ रहा ना, खाली सर्वर नहीं रहा वो 2003 खाली सर्वर नहीं रहा, वो पूरे सर्वर्स का बॉस हो गया उन्हें, जो कि डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं आप। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर देखो, यहां पर जो यूजर है, यहां पर जितने यूजर अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं आपको एक डायग्राम में डोमेन कंट्रोलर के जब बता रहा हूं था कि एक सिस्टम पे तमाम यूजर अकाउंट्स मौजूद रहते हैं और आप कोई भी सिस्टम से वो यूजर अकाउंट में लॉग इन हो सकते हैं और लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये यूजर अकाउंट्स रहेंगे। वो हम लोग ये यूजर अकाउंट्स बनाने का तरीका एक दूसरे एक्सरसाइज में देखेंगे हमारे। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद ये सब चीजें रहती है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में तमाम यूजर्स मौजूद रहेंगे। डोमेन कंट्रोलर के यूजर्स सेंट्रली डोमेन कंट्रोलर में मौजूद है ये, और ये यूजर अकाउंट्स आप कोई भी सिस्टम से ये यूजर अकाउंट्स में एक्सेस कर सकते हैं। ये यूजर अकाउंट्स को देखो, आपका विंडोज एक्सपी इंस्टॉलेशन हो गया। ठीक है,
दिख रहा सबको विंडोज एक्सपी इंस्टॉलेशन? अब उसके बाद आप देख सकते हैं क्या करेंगे, पहले चेक क्या करेंगे कि ये वर्क ग्रुप मॉडल में है या डोमेन मॉडल में। समझ में आ रहा? वर्क ग्रुप मॉडल है इसका या डोमेन मॉडल है। किसी भी सिस्टम को आईपी एड्रेस लगाने का तरीका क्या करेंगे, आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। दो सिस्टम्स के दरमियान नेटवर्किंग कब कायम हो सकती? जब हर सिस्टम को एक अलहदा आईपी एड्रेस हर सिस्टम का रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आप चाह रहे कि आपका विंडोज एक्सपी और विंडोज 2003 दोनों एक दूसरे से नेटवर्किंग कर सके, ठीक है, वायर की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम वीएमवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वीएमवेयर में लूप बैक एड्रेस की मदद से 127.0.0.0 बोल के लूप बैक एड्रेस रहता, वो लूप बैक एड्रेस की मदद से दो सिस्टम्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते। समझ में आ रहा ना? बट एक एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, एक एसेंशियल चीज क्या है नेटवर्किंग के लिए? हर सिस्टम का एक अलग आईपी एड्रेस रहना, ताकि ये सिस्टम वो सिस्टम को कुछ भेजना चाह रहे तो वो एड्रेस से भेज सके इंफॉर्मेशन। आपके घर पे अगर मैं पोस्ट भेजना हूं तो आपके घर का एक पर्टिकुलर फिक्स एड्रेस रहना, तभी मैं पोस्ट पे ये एड्रेस पे भेजो लेटर मेरा बोलकर भेज सकता हूं। समझ में आ रहा ना? और मैं मेरा एड्रेस भी पीछे लिखूंगा कि मैं कहां से आ रहा हूं। आपको पहुंचे बाद ये भी पता चलेगा कि कौन भेजे आपको, और आप अगर कुछ वापस मुझे भेजना चाह रहे तो आप मेरा एड्रेस जो है फ्रॉम में लिखे हुए वहां से इस्तेमाल करके भेजेंगे। वैसे ही दो सिस्टम्स को आईपी एड्रेसेस रहता। ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजना है तो इंफॉर्मेशन पैकेट के थ्रू भेजता। जब वो पैकेट भेजेगा तो वो पैकेट में अपना सोर्स का आईपी एड्रेस यानी कि खुद का उन्हें एड्रेस रखेगा, जहां पर भेजना है उसका एड्रेस रखेगा, और वो पैकेट के अंदर डेटा रहेगा जो एक्चुअली भेजना चाह रहा उन्हें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। हम लोग अभी ये दो सिस्टम्स को आईपी एड्रेस लगाने का तरीका देखेंगे। दो सिस्टम्स में नेटवर्किंग तभी पॉसिबल है जब दो सिस्टम एक ही नेटवर्क का आईपी एड्रेस फॉलो करे और दोनों सिस्टम्स के खुद के यूनिक आईपी एड्रेस रहना। नेटवर्क एड्रेस दोनों का सेम रहना, यूनिक एड्रेस दोनों का जो होस्ट एड्रेस है अलग रहना है। आप नेटवर्किंग में पढ़ सकते हैं होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस के बारे में। ठीक है, मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस इस्तेमाल करूं जिसके अंदर 192.168.1 ये नेटवर्क का एड्रेस है। ठीक है, तो दोनों एक ही नेटवर्क में तभी कनेक्शन कर सकते। हम दोनों एक ही क्लासरूम में तभी हम लोग बात कर सकते। मैं ये क्लासरूम में बैठा हूं, आप वो क्लासरूम में बैठे हुए, मैं बात करना बोले तो पॉसिबल नहीं रहता। समझ में आ रहा ना? एक ही नेटवर्क में तभी पॉसिबल रहता। एक ही नेटवर्क में आप एक अलग कुर्सी पे बैठे हुए, मैं एक अलग कुर्सी पे बैठा हूं, ऐसा बात हो रही। तो वैसे क्या है, आपका 192.168.1 आपका नेटवर्क का एड्रेस है। तो ये नेटवर्क एड्रेस दोनों सिस्टम में कॉमन रहेगा, एक्सपी में भी वही रहेगा और 2003 में भी वही रहेगा। अलग क्या रहेगा, 192.168.1.1 बोलकर इसका लगाएंगे, 1.10 बोलकर उसको लगेंगे, या जो भी लास्ट कंपोनेंट है सिर्फ वो अलग रहेगा दोनों में। समझ में आ रहा ना? लास्ट कंपोनेंट होस्ट एड्रेस है, पहले के तीन कंपोनेंट नेटवर्क एड्रेस है। हम लोग ये एड्रेसेस लगाने का तरीका देखेंगे, दोनों में एक एक आईपी एड्रेस लगाएंगे हम लोग। पहले अंदर जाना है, अंदर गए बाद आप विंडोज सर्वर 2003 में देख लो उसका आईपी एड्रेस क्या लगे हुआ है। विंडोज सर्वर में आईपी एड्रेस देखना है आपको, कैसा देखेंगे? पहले तो स्टार्ट में जाओ, आप स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में जाना। कंट्रोल पैनल में नेटवर्किंग कहां है देखो आप, ऑप्शन नेटवर्क कनेक्शंस में जाना है। ठीक है, इसमें लोकल एरिया कनेक्शंस में क्लिक करना है। दिख रहा ना? कंट्रोल पैनल पूरे चीजें सामने ही आपकी, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क कनेक्शंस, लोकल एरिया कनेक्शन। इसमें आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आप नेटवर्किंग कायम करने के लिए, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज पे मैं ऑलरेडी फिक्स कर दिया आईपी एड्रेस। ठीक है, आपको बताने के लिए जस्ट दिखा रहा था। सर्वर का आईपी एड्रेस 10.0.0.1 रहेगा। ठीक है, 1 सर्वर याद रख लो, 10.0.0.1 सर्वर, और क्लाइंट का हम लोग 5 रखेंगे ताकि दूर रहे, 5, 10 या जो भी रखे क्लाइंट का रख सकते हैं। ठीक है, बट सर्वर का सब लोग याद रख लो, हमेशा 1 रखो आप लोग।
याद रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं आप, जस्ट याद रखने के लिए कि .1 सर्वर का है बोलकर, ठीक है, सिंगल डिजिट। और डीएनएस का सर्वर का भी आईपी एड्रेस सेम रखेंगे सर्वर का। सबनेट मास्क 255.0.0.0 जैसा मैं 192 बोला था, ठीक है, 192 क्लास C का आईपी एड्रेस है, यहाँ 10 डॉट क्लास A का आईपी एड्रेस है, ठीक है। क्लास A के आईपी एड्रेस में सिर्फ फर्स्ट हिस्सा नेटवर्क का रहता, बाकी पूरा होस्ट का रहता। चेंज कर लो आप, मैं जो बोला वही आईपी एड्रेस इस्तेमाल करो, 192.168.1.1 सर्वर का रहेगा, ठीक है। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। आप अगर नेटवर्क एड्रेस पहचानना है तो इससे भी देख सकते हैं आप, जहां पे 255 है वो नेटवर्क का, जहां पे 0 है वो होस्ट का एड्रेस, सेम एज आपका सर्वर का एड्रेस, ठीक है। दे दिए आईपी एड्रेस 192.168.1.1 सर्वर का आईपी एड्रेस, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करे बाद देखो आप लोग यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करेंगे हम लोग कि सर्वर का आईपी एड्रेस फिक्स हुआ या नहीं। अभी हम लोग आईपी एड्रेस लगाए विंडोज सर्वर 2003 को, क्या लगाए 192.168.1.1। अब ये आईपी एड्रेस सही तरीके से फिक्स हुआ या नहीं चेक करने के लिए आप यहां पर पिंग 192.168.1.1 बोलकर दे रहे, यानी कि खुद अपने आप कुछ उन्हें अपने आईपी एड्रेस को कुछ मैसेज देकर देख रहा हूं, खुद अपने आप को मैसेज देकर देख रहा हूं कि मैं अपने आप को मैसेज देख सकूं या नहीं। जब आपको रिप्लाई बोल के आ रहा तब आप सही तरीके से आईपी एड्रेस लगा दिए, समझ जाओ। विंडोज सर्वर 2003 को एक आईपी एड्रेस लगा दिए, अब विंडोज एक्सपी को एक आईपी एड्रेस लगाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, विंडोज एक्सपी को लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, स्टार्ट माई कंप्यूटर, स्टार्ट, और इसमें कंट्रोल पैनल में जाना है। स्टार्ट कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड कनेक्शंस में जाना आप। नेटवर्क कनेक्शंस में लोकल एरिया कनेक्शन कहीं भी नहीं मिल रहा अगर आपको, तो यहां तक पहुंच गए तो बस है आपकी सारी। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शंस में राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज में टीसीपी आईपी, उसके प्रॉपर्टीज, यहां क्या लगाएंगे आईपी एड्रेस 192.168.1। एक कॉमन हिस्सा है क्योंकि ये नेटवर्क है, ये अगर अलग है तो नेटवर्किंग नहीं होती आपकी। अब यहां पर 10 लगा दो याद रखने के लिए। बड़ा एड्रेस जो है 10 क्लाइंट का है, कंफ्यूजन नहीं होना। छोटा जो है यानी कि 1 सर्वर का है, ठीक है, 10 लगा दो यहां पर। अब यहां पे क्लिक करते कि खुद ब खुद सबनेट मास्क आ जाता है आपका 250 उन्हें आईपी एड्रेस को पहचान लेता हूं, क्लास सी का है बोल के सबनेट मास्क खुद से दे दे रहा हूं। डीएनएस सर्वर सेम एज आईपी एड्रेस 192.168.1.10। ये होते कि क्या करना है, कैसा चेक करना है क्लाइंट का एड्रेस लगाया नहीं सही, कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग खुद का आईपी एड्रेस देकर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे रन में से और देखेंगे पिंग 192.168.1.10 है इसका। अगर रिप्लाई हो रहा दिख रहा आपको तो आपका आईपी एड्रेस सही तरीके से लग गया। अगर नहीं हो रहा तो फिर से आईपी एड्रेस लगाएंगे, क्लिक करके रिफ्रेश करके उसको फिर से आईपी एड्रेस लगाएंगे। दोनों में हो गया। अब हम लोग यहां पर वहां का आईपी एड्रेस देके देखेंगे कि नेटवर्किंग हो रही है नहीं, वहां पर यहां का देके देखेंगे। नहीं होना, नेटवर्किंग नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं ये वर्क ग्रुप मॉडल में और वो डोमेन मॉडल में है। ये इसका मॉडल चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, सेम माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज में कंप्यूटर नेम करने क्लिक करेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप वर्क ग्रुप मॉडल में, ठीक है ना। चेक कर लो आप लोग, पिंग नहीं होता। पिंग क्या है सर्वर का 192.168.1.1। रिप्लाई आ रहा, नेटवर्किंग पॉसिबल हो जा रही। ये क्यों आ रहा बोले तो आपको रियल टाइम में ही नहीं होता काम, बिकॉज आपका जो लूप बैक एड्रेस है मैं बोला ना, तो आपको वायर की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसको पता है पैकेट कहां भेजना है। ये दोनों एक ही सिस्टम में रहने की वजह से खुद को जो भी आईपी एड्रेस पैकेट भेज रहा आराम से देख ले सक रहे हो लोग, समझ में आ रहा ना, दोनों एक दूसरे से आराम से देख ले सक रहे, जिस वजह से कोई भी पैकेट भेजे तो आराम से दूसरे सिस्टम को पता चल जा रहा, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है। रियल टाइम में क्या हो रहा, दो अलग सिस्टम से मौजूद, वहां पर वायर लगेगा, समझ में आ रहा ना। वायर लगाए बाद
आपको जो सो दोनों को जो सो एक ही वर्क ग्रुप में डालना पड़ेगा। वर्क ग्रुप में डाले बाद ही आपको ये पॉसिबल होता। ठीक है, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दिखाया, कभी टाइम मिला तो आप लोगों को भी दिखाता हूं। वायर लगाए जब आपको दोनों को सेम वर्क ग्रुप में डाले बाद करना पड़ता। और आपको अगर डोमेन कंट्रोलर जो है आपका क्या है, उसका वर्क ग्रुप का नाम manu.com है। अगर आप चाह रहे कि आप डोमेन मॉडल फॉलो करें ताकि आपका एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे कंट्रोल कर सके और बाकी की एक्सरसाइज करना है, तो दोनों सेम मॉडल में रहना। समझ में आ रहा ना, दोनों सेम मॉडल में रहना, वो भी दोनों डोमेन मॉडल में रहना। तो आप सबसे पहले तो इसका मॉडल चेंज कर देंगे। क्या है मॉडल इसका? वर्क ग्रुप है भी, राइट। चेंज करके क्या करना है आपको? क्या है उसका नाम? manu.com। इससे पहले मैं ट्राई कर रहा था, manu.com तो नहीं आया था। मानू बोलकर बाय डिफॉल्ट उसका नाम था। चेक कर लेंगे आ रहा है नहीं, एक बार उन्हें बोल रहा नहीं है बोलकर। ठीक है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप वहां पर सही देकर यहां पर भी सेम दे सकते चाहे तो। बहुत बार ये एक प्रॉब्लम आता आपको कि डोमेन नाम हम लोग क्योंकि पहले दे चुके हैं, वहां पर इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो नाम दिए अगर सही नहीं दिए तो यहां पे प्रॉब्लम आता। यहां का मॉडल का नाम क्या है देख लो एक बार। manu.com दे रहा। ठीक है, आप चाहे तो आपका कंप्यूटर का नाम बदल भी सकते हैं यहां से। MAN यहां पे क्या था? MANNU है, देखो यहां पे दिख रहा। मैं गलती से MANNU दिया, मन्नू दिया। ठीक है, वहां पे मैं क्या मार रहा हूं देखो, MANUU मारूं। तो अब वहां पे जो सेट करे वही कर लेना पड़ता। आप लोग MANUU दो। ठीक है, वहां पे देते वक्त सही दो आप लोग। मैं गलती से MANNU दे दिया था तो मेरे को वही देना पड़ता। दिख रहा? देखते क्यों नहीं, क्या बोला? यूजर नेम पासवर्ड पूछा। ये यूजर नेम पासवर्ड किसका है? दूसरे सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, आपके पास का यूजर नेम पासवर्ड जो रहेगा पूछ के मारो आप लोग। मेरे हिसाब से आपके पास इंस्टॉल करते वक्त नहीं मानू नहीं, यहां पर ये किसका पूछ रहा हूं? विंडोज सर्वर में जाना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा ना? तो विंडोज सर्वर 2003 आप इंस्टॉल जब करे, जब एक पासवर्ड देना आप उसको। ठीक है ना, पासवर्ड आप जो देंगे वही पासवर्ड यहां पर देना पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटर लिख लो पहले, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मेरा जो है मैं वो दे रहा हूं। ये कौन सा पासवर्ड है? विंडोज सर्वर 2003 का पासवर्ड है। समझ में आ रहा ना? हम क्या कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी को हम लोग ये एक्सरसाइज में विंडोज सर्वर 2003 के डोमेन के अंदर घुसाने की कोशिश करें। डोमेन के अंदर घुसाने का मतलब क्या है? विंडोज सर्वर 2003 जब आप इंस्टॉल करें तो उन्हें एक अपना एरिया बना लिया। एक तरीके से कैसा हो रहा, विंडोज सर्वर 2003 आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के टाइम पे आप उसको एक डोमेन मॉडल में डाले जिसका नाम मानू MANNU बोलकर रखे। यहां पर एक्चुअली में MANUU रखना है आपको। ठीक है, MANNU रखे तो उसमें हो रहा क्या, जैसे कि आप उसको डोमेन मॉडल में लगाए, उन्हें अपना एक एरिया, बड़ा सा एरिया, उन्हें अपना एक बाउंड्री बना ले रहा समझो। एक तरीके से उन्हें अपना सर्कल बना ले रहा समझो। अब अगर आपको किसी सिस्टम को उस सर्कल के अंदर लेके आना है ताकि उन्हें उस सर्कल के अंदर के प्रिविलेजेस एंजॉय करे, यानी कि अंदर जो पार्टी चल रही है उसको एंजॉय करना है अगर उसको, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये अंदर का यूजर नेम पासवर्ड मानना है। यानी कि इन्हें जो डोमेन कंट्रोलर अपना यूजर नेम पासवर्ड रखा, जो मेन 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम जो डोमेन कंट्रोलर बन गया आपका, इसका यूजर नेम पासवर्ड आपको देना है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे आप देख सकते हो, थोड़ा टाइम लेना उन्हें।
इसका यूजर नेम पासवर्ड है वो, ये सिस्टम का यूजर नेम पार्ट है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो अच्छे से यूजर नेम पासवर्ड याद रख लो आप, एडमिनिस्ट्रेटर का सब सेम यूजर नेम पासवर्ड लगाओ। एडमिनिस्ट्रेटर दो ही लगाओ आप, ठीक है ना। आई थिंक पासवर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेता हूँ उन्हें, पॉली देखो। हाँ नहीं देता। वेलकम टू, क्या दे रहा मैसेज दिख रहा है? वेलकम टू मन्नू नहीं, वो एक्चुअली मानू देना था, मैं गलती में। वेलकम टू मन्नू डोमेन, यानी कि अब हम कहां है? विंडोज सर्वर 2003 का नाम manu.com है, ठीक है। इन्हें अपना खुद का एक एरिया रखा, अब वो एरिया के अंदर विंडोज एक्सपी आ गया, इसलिए उन्हें वेलकम टू मानू डोमेन बोलकर दे रहा। समझ नहीं आ रहा? ओके करें आप। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू चेंज द इफेक्ट। ओके कर देना, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता। आप रीस्टार्ट हो जब देखो, विंडोज सर्वर 2003 है ना आपका, यहां पर विंडोज सर्वर 2003 में जो यूजर अकाउंट है ऑलरेडी मौजूद, आप देख सकते हैं। यूजर अकाउंट देखने के लिए क्या करेंगे, कितने मौजूद है? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि आपका ये क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी है। समझ नहीं आ रहा ना? आपके जो विंडोज सर्वर डोमेन कंट्रोलर है, जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी में तमाम यूजर्स के बारे में जानकारी रहती है। उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा स्लो रहता क्योंकि आप एक साथ दो सिस्टम्स को चला रहे। दिख रहा है यहां पर दिख रहा है आपको तमाम यूजर्स है। एक यूजर मैनेजर बोलकर है यहां पर, एक यूजर डेमो बोलकर है। आई थिंक डेमो का मैं पासवर्ड भी डेमो रखा, हम लोग देखेंगे। ये तमाम यूजर्स है। ये यूजर्स किस में मौजूद है? डोमेन कंट्रोलर में मौजूद है। तो कोई भी दूसरे सिस्टम का यूजर इसमें लॉगिन हो सकता, हम लोग वो चेक करके देखेंगे हो सक रहा है या नहीं। दिख रही है? इसमें से देखो एक यूजर है डेमो बोलकर, DEMO, चेक करेंगे हम लोग डेमो आ रहा है या नहीं। दिख रहा? ऑल कंट्रोल डेल मारकर स्टार्ट करो बोल रहा। जब भी आप मारेंगे एक ऑप्शन आपको आएगा, क्योंकि हम लोग एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं। उन्हें अपना बाय डिफॉल्ट इन्हें अपना ऑल कंट्रोल डेल बोल के आपका होस्ट कंप्यूटर समझ जाता। यहां पे मारो गेस्ट, नहीं गेस्ट नहीं मारो, सॉरी डेमो मारो, DEMO। ये डेमो कहां था? सर्वर में था, सर्वर में था। डोमेन कंट्रोलर बोल सकते हैं आप उसको। मेरे हिसाब से वो यहां पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लॉग ऑन किसको करना है, ये दिख रहा। इसका मतलब क्या है? नीचे मेरा खुद का कंप्यूटर, इसका नाम चेंज कर लो आप लोग, कंफ्यूजन होता ना तो बहुत, ठीक है। सिस्टम 1 रख लो इसका नाम। मैं अभी करना दिखाता हूं, नाम चेंज करना भी अभी यहीं पे दिखा देता हूं मैं। यहां पर आप ये दूसरा वाला क्या बता रहा, तुम डोमेन में होना चाह रहे। पहला वाला मानू डोमेन में होना चाह रहे आप, दूसरा वाला खुद के सिस्टम में अगर आप लॉग इन होना चाह रहे, या तो आप आपके नेटवर्क में हो लॉग इन, या आप खुद के सिस्टम में हो लॉग इन। नेटवर्क में होना है, नेटवर्क का यूजर है ना भाई वो। डेमो देखो, DEMO, ओके करो। आई थिंक मैं उसका पासवर्ड कुछ गलत दिया था, एक चेक कर लेता हूं मैं जस्ट। यहां पर हम लोग एक नया यूजर बना लेंगे, नहीं तो अभी पे एक नया यूजर बनाना है। नया यूजर बनाने के लिए आप क्या करना है, यूजर पे राइट क्लिक कर सकते हैं आप, न्यू ग्रुप बनाना है, ग्रुप यूजर बनाना है, ग्रुप। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, यूजर पे क्लिक करो, एक्शन पे क्लिक करो, यूजर पे क्लिक करे बाद न्यू यूजर दिख रहा है आपको, एक्शन न्यू यूजर, एक्शन न्यू यूजर। डेमो 1 बोल के दे देता हूं मैं नाम, ये कुछ भी दे सकते हैं आप। आपका यूजर नेम यहां पर है, समझ आ रहा ना? पूरा देना है मेरे हिसाब से। demo@manu.com दिए तो आता है मेरे हिसाब से, चेक करेंगे वो भी हम लोग। यहां पे एक नया दे दो आप, डेमो 1 दे दो, ठीक है। ये ऊपर इंफॉर्मेशन है जस्ट खाली, फर्स्ट नेम क्या है आपका, खुद की पहचान के लिए कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं सेम देना चाह रहा हूं, क्यों तो भी डबल दियो बोल के सेम देना चाह रहा हूं मैं। कुछ नहीं दिए तो भी चलता आपको, पर बेहतर है दे दो आप, ठीक है। दूसरा यूजर डेमो 1 है, समझ आ रहा ना? डेमो 1 आप ऐसा भी दे सकते, देखो MANNU/demo1 बोल के भी दे सकते, वहां पे देना है पूरे तरीके दिखाई तो मैं आपको। यूजर तो बना लो, पासवर्ड इसका डेमो 1 ही लगाओ। जो यूजर नेम लगा रहे थे हम लोग डेटाबेस में भी करते थे, राइट। जो भी यूजर नेम रहेगा पासवर्ड उसका वही रखेगी आप, तो आपको भूलते नहीं आप, वो तो भूल जाते फिर नए से बनाना पड़ता। यहां दे रहा देखो नहीं, यूजर में मस्ट चेक, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। अगर ऐसा मैं ऑप्शन ऑन रखा तो लॉग ऑन होते कि पासवर्ड चेंज करना पड़ता मेरे को खुद ब खुद। वैसा करना नहीं चाह रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूं मैं। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड हो तो यूजर कभी पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकता उसका। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, अगर मैं इस पे क्लिक करा तो पासवर्ड जितने बोले जितने दिन आपका रहेगा। क्लिक कर लो आप लोग,
अगर रखना चाह रहे तो हर थोड़े दिन एक लिमिट रहती पासवर्ड की। पासवर्ड पॉलिसीज में अपन लोग देखे जब पढ़ेंगे पासवर्ड की कैसा चेंज करना। एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज अगर आप सेट कर दिए पॉलिसीज में, यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी में एक कंपोनेंट पासवर्ड से जुड़े हुआ रहता, पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन से। 8 लीटर का पासवर्ड है ना, 5 लीटर का पासवर्ड है ना, 10 दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाना, जब हम लोग देखेंगे वो। अगर आप एक्सपायर होना है पासवर्ड तो आप क्लिक नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। अकाउंट को डिसेबल करके रखना है तो डिसेबल कर दीजिए। गलत इस्तेमाल कर रहे कोई, मेन यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल करके रख दे सकता। नेक्स्ट, फिनिश। नया यूजर बन जाता है यूजुअली। मेरे पास यहां पर कुछ प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप में, जिसकी वजह से मुझे पासवर्ड जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का देना पड़ रहा, ठीक है। मेरे पास सिस्टम में एक ही सिस्टम में कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे पास, जिसकी वजह से मेरे को पासवर्ड कभी भी खुद का देना पड़ रहा। सॉरी, पासवर्ड दोनों सेम नहीं दिए शुरू पर। आवाज नहीं। अगर आपको भी कभी प्रॉब्लम आया तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वही दे दो आप लोग, क्योंकि हम लोग एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं। मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा, ठीक है। मेरे को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एक्सेप्ट करवाना है। पासवर्ड पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो गए मेरे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा मुझे। खैर यहां पर देख लो आप लोग, डेमो 1 ओके, demo1@MANNU.com। ये ऑप्शन नहीं दे रहा क्या? नहीं, अच्छा। demo1 अगर नहीं आया तो एडमिनिस्ट्रेटर का देखेंगे। अरे सॉरी, मैं बोला था ना आपको प्रॉब्लम है बोल के। पासवर्ड मेरा यहाँ पर जो सो एडमिनिस्ट्रेटर के जो अकाउंट को दिया पासवर्ड वो रखा था मैं, इस वजह से नहीं हो रहा वो कनेक्ट, सॉरी। हाँ राइट, मैं एक्चुअली वहां पर भी यूजुअली आप लोग demo1 का demo1 ही रखो। मेरे पास लैपटॉप में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं पासवर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का ही दे सक रहा हूँ इसमें, समझ नहीं आ रहा ना। मेरा विंडोज सर्वर 2003 में जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है सिर्फ मैं वही पासवर्ड दे सक रहा हूँ इसमें, जिस वजह से हर यूजर अकाउंट का मेरे को वही पासवर्ड देना पड़ रहा। अब आप लोग देखो कनेक्ट हो जाता है। किसमें कनेक्ट हुए हम लोग? demo1 में हुए, राइट, जो कि नया बना दी। लोडिंग सेटिंग्स आप देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको विंडोज सर्वर 2003 का डेस्कटॉप दिखता है यहाँ पे। लोडिंग योर पर्सनल सेटिंग्स भरा। ये कौन से पर्सनल सेटिंग्स की बात कर रहा है? पर्सनल सेटिंग्स मतलब डेस्कटॉप के सेटिंग्स। आप डेस्कटॉप पे क्या रखे, डेस्कटॉप पे लार्ज आइकॉन्स रखे, स्मॉल आइकॉन्स रखे, ये पूरे सेटिंग्स किसके कॉपी करेंगे? demo1 यूजर जो कि विंडोज सर्वर 2003 का यूजर है, उसके उन्हें लोड कर रहा है विंडोज एक्सपी। थोड़ा टाइम लगता, ठीक है ना। ये यूजर अकाउंट्स बनाने का तरीका भी दिखा दिया मैं आपको। यही एक्सरसाइज में यूजर अकाउंट्स भी है बने हुए, साथ ही साथ यूजर अकाउंट्स के साथ ही साथ आप जो सो दो विंडोज एक्सपी में से आप विंडोज सर्वर को कैसा, विंडोज सर्वर का डेस्कटॉप के कोई भी यूजर अकाउंट से कैसा जुड़ेंगे, वो भी एक्सरसाइज देख लिया आप। दो एक्सरसाइज देखे यहाँ पे, एक विंडोज एक्सपी में से यानी कि क्लाइंट में से सर्वर के यूजर अकाउंट में लॉगिन होना, साथ ही साथ क्लाइंट को सर्वर में कैसा लॉगिन करना, सर्वर के डोमेन में कैसा लॉगिन, कैसा जो सो उसको सर्वर के डोमेन में कनेक्ट करना, उसके साथ ही साथ एक यूजर अकाउंट बनाने का तरीका देखा। ग्रुप बनाने का तरीका सेम है, जहां पर यूजर सेलेक्ट करें वहां पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा ना, सेम वही यहां पर आना है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स करने, ये कहां पे है? स्टार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी, और ये तभी आता है जब आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। तो आप ये एक्सरसाइज एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉल करने की एक्सरसाइज के बाद में देखेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने का मैं एक्सरसाइज अभी दिखा दूंगा, सिंपल है वो भी बहुत। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इस पे क्लिक करे बाद आप यहां पर आए, यहां पर आए बाद एक्शंस क्लिक करें, आप दिख रहा, एक्शन क्लिक करें, न्यू क्लिक करें, जैसा यूजर बनाए वहां पे ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाकर आप पूरे यूजर्स को एक ग्रुप में डाल सकते। फायदा क्या है इसका ग्रुप का? आप कभी एक से ज्यादा इख्तियार एक ग्रुप को देना चाह रहे, एडमिनिस्ट्रेटर का एक ग्रुप बनाना चाह रहे, समझ आ रहा ना। नॉर्मल जो सो डेवलपर्स का एक ग्रुप बनाना चाह रहे, डेवलपर्स को कुछ इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ ज्यादा इख्तियार है, ग्रुप्स बना के करेंगे आप। ग्रुप बना दो आप, डेवलपर जो भी है ग्रुप बना दो, ठीक है। इसका स्कोप डोमेन लोकल रहेगा या ग्लोबल रहेगा, ज्यादा इख्तियार
ग्लोबल को रहता, डोमेन लोकल सिर्फ उसके ही अकाउंट से कनेक्ट हो सकता। ठीक है, दोनों कर देंगे, सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे, जो भी है आपका, मैं ग्लोबल ही कर रहा हूं, ओके बोलकर कर दिए, ग्रुप बन जाता आपका। ठीक है, डेवलपर दिख रहा आपको, सिक्योरिटी ग्रुप है ये, यानी कि इसको ज्यादा इख्तियार है ये ग्रुप। आप देख सकते हैं डोमेन के यूजर्स वो सब है यहां पर, इवन एडमिनिस्ट्रेटर, ये यूजर्स है आपके टोटल, एडमिनिस्ट्रेटर एक है, सेट ये पहले से बने हुए हैं थोड़े, डोमेन कंट्रोलर, गेस्ट एक है, गेस्ट डिसेबल है इसलिए क्रॉस मार्क है वो। ये सब जो है जिसको ज्यादा इख्तियार है सिक्योरिटी ग्रुप में, वो लोग समझ में आ रहा ना। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप नहीं रखना चाह रहे इसको, सिंपली क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज करें, अब ऑलरेडी पहले कर चुके तो नहीं कर सकते, अब उसके बाद बनाते वक्त करना है आपको, ये तो उसको निकाल देके नया ग्रुप बनाना है आपको, और नए मेंबर्स ऐड करना है इसमें। कैसा करेंगे, ऐड करके जो भी अभी डेमो 1 डेमो 2 ग्रुप के अंदर मेंबर्स ऐड करने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसा करना है ग्रुप के अंदर। पहले तो ग्रुप पे सेलेक्ट कर लो आप, राइट क्लिक करो ग्रुप पे, राइट क्लिक करे बाद प्रॉपर्टीज क्लिक करो ग्रुप पे, प्रॉपर्टीज करे बाद मेंबर्स पे क्लिक करो, मेंबर्स करे बाद ऐड पे क्लिक करो। यहां पे क्या करते हैं, ऐड करे बाद जो भी यूजर को आप ग्रुप में रखना चाह रहे, डेमो 1, अगर आप सही भी नहीं करें ना, आधा नाम टाइप करो, चेक नेम्स करो, खुद ब खुद दिखा देता हूं आपको, आधा नाम टाइप करो, चेक नेम्स करो, खुद ब खुद दिखाया था, सेलेक्ट कर लेना उसको, ओके कर देना, डेमो 1 डेवलपर ग्रुप का है, समझ में आ रहा। ओके करने के बाद ही होता है ये, अप्लाई करो तो भी नहीं होता, अप्लाई करे बाद ओके भी करना है आपको, समझ में आ रहा ना। ओके करे बाद आपको पता चलता डेमो 1 ग्रुप में आ गया, इसके खुद के ग्रुप में आ गया डेमो 1, कैसा मालूम होता है ये, ग्रुप्स में दिखा रखा है यहां पे, देखो आप इसके ग्रुप की इंफॉर्मेशन कहां है, मेंबर ऑफ दिख रहा, मेंबर ऑफ बोल के रहता, मेंबर ऑफ में आप डेवलपर ग्रुप में है बोल के देख सकते। आप लोग देखो यहां पर, ये सिस्टम का नाम का क्या है, ये सिस्टम का नाम कैसे देखते हैं, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर नेम, ठीक है, क्या है नाम, नदीम, ये है, इसको चेंज कर लो, सिस्टम 1 लगा लो नाम। अभी वो जब इंस्टॉल करते वक्त आप डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करने से पहले करो ये काम, अभी नहीं करने देता हूं, ठीक है। इसका नाम लगा लो आप सिस्टम 1, आप ये नाम लगा लिए बाद वहां पे आपका नाम चेंज करना पड़ता आपको, यहां पे आपको पासवर्ड और यूजर नेम पूछता हूं, ठीक है, इस तरीके से नाम चेंज कर सकते हैं आप। एक सेकेंड ठहरो जस्ट, नाम बोलो ये नदीम D9, आप अगर वहां पर सही तरीके से लॉगिन हो गए बाद आप यहां से वहां पर आ जाते।